सिंध हुकूमत जो है आज बजट पेश करने जा रही है और अरकान सिंध असम्बली जो हुकूमती अरकान है उनसे भी बात करेंगे, अपोजिशन के अरकान से भी बात करेंगे। कितना अवाम दोस्त ये बजट है या अवाम दुश्मन है ये भी देखेंगे। और तालीम के लिए जो है वो अच्छा खासा बजट रखा गया है, इसी तरह तरक्याती प्रोग्रामों के लिए भी पैसे रखे गए हैं। तो सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत के अरकान वज़रा क्या कहते हैं और अपोजिशन के अरकान क्या कहते हैं, बात करते हैं जी। अवाम वहीं की वहीं, आप तो एमपी हैं, आपका पीआईबी कॉलोनी है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई हमेशा की तरह नौसरबाजी का बजट होगा। गरीब के लिए कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा इनके लिए होगा। गरीब वहीं खड़ा रहेगा। पिछले बजट को कॉपी पेस्ट करेंगे और छाप के दोबारा दे देंगे। पिछले बजट में 18 स्कीमें थी कराची की, पैसे दिए कराची के लिए, फिर इनको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कराची के झूठे दावेदार इनके साथ बैठे हुए वो खुश हैं क्योंकि वो मुतमईन हो चुके हैं, उनके साथ मामला सेटल हो गया है। तो कराची की मालकी करेंगे हम इंशाल्लाह, पूरे सिंध की बात। और बजट आ रहा है जा रहा है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए तो हर बजट क़यामत के से कम नहीं, क़यामत सुगरा ये समझ होती है कि आटा, चीनी, दूध, पता नहीं जो खाने पीने की अशिया वो तो उसमें कोई कमी नहीं आती। तनख्वाहें जो है उसमें इजाफा नहीं होता। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में हमेशा इजाफा होता है, 15% इसने कर दिया, वफाक ने भी कर दिया। गरीब की जो तनख्वाह 25,000 कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है, क्या माजरा क्या है बजट का? देखिए, हमें इस बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। अच्छी उम्मीद तो दूर की बात है, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। और इनका जो बजट होता है वो पेपरों पे होता है, पेपर्स पे लेकर आते हैं, उसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जो स्कीम्स लेके आते हैं 90% स्कीम्स पे अमल ही नहीं होता है, स्टार्ट ही नहीं होती। और ये क्या बजट बनाएंगे? पिछले 15 साल से तो हम इनको देखते हुए आ रहे हैं, 4 साल से मैं असम्बली में देखता हुआ आ रहा हूँ। तो ये हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है और ये मायूस ही करेंगे सिंध की आवाम को, क्योंकि इन्होंने ना सिंध का सोचना है और ना सिंध के जो अर्बन सिटीज़ हैं, स्पेशली कराची का सोचना है। और आपके सामने है, कराची में इन्होंने लास्ट ईयर 18 स्कीम्स दी थी बड़ी, जिसमें से 14 में तो इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया और ना उसको स्टार्ट कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम सुनेंगे और देखेंगे। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो जमहूरियत की रिवायत बरकरार रखते हुए इनकी स्पीच सुनेंगे और फिर देखेंगे कि सीएम साहब अब इस बजट में क्या झूठ के पलंदे और क्या आवाम को खुदा न खास्ता बेवकूफ़ बनाने की जो है, आवाम अब बेवकूफ़ बनती नहीं है, लेकिन क्या स्कीम्स क्या करें। आज जो है वो तकरीबन 1700 अरब रुपए का जो है सिंध हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। 15% जो है तनख्वाहें और पेंशन में भी इजाफा किया जा रहा है। तरक्याती काम के लिए भी तकरीबन 326 अरब रुपए हैं। इसी तरह तालीम के लिए भी तकरीबन इसी तरह कुछ पैसे रखे गए। पहले भी 14 साल से बजट पेश हो रहा है, लेकिन अवाम हम देख रहे हैं कि आप खुद देखते हो कि अवाम की कोई तकदीर जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें को बदलती हुई हमें नज़र नहीं आती। तो आप क्या कहते हैं आज के बजट के ऊपर? देखिए, सिंध हुकूमत का जो बजट आता है उसमें 70% वो अमाउंट होता है जो वफाक देता है। और जो हमारी हुकूमत थी पीटीआई की, उसने जो हमारे 9 माह थे इस साल के, उसमें हमने तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जितनी रकम देनी थी एनएफसी के ज़रिए पूरी की पूरी रकम आई है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो अपने पैसे, जो अपनी आमदनी थी वो आधी है। और हर साल यही हो रहा है कि सिंध हुकूमत अपने महसूलात के अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम है। जब अपने अहदाफ ही नाकाम हो जाते हैं मुकम्मल करने में, तो फिर आप अपने अखराजात को पूरा कैसे करेंगे? अखराजात हैं क्या? शाया खर्ची, यहाँ पे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इन सब की मौजें हैं। और आप देखें कि कराची का हाल क्या है, सेवन का हाल क्या है, दादू का हाल क्या है। इन्होंने कुछ रोज़ पहले रेस्क्यू 1112 लॉन्च किया। आपने देखा 4 रोज़ तक वो इमारत जो है उसमें आग लगी रही। उसके बाद आपने दीगर जगहों पे देखा कि आग लगती रहती है, फायर ब्रिगेड आती नहीं है। तो यहाँ पे तो ये सिर्फ किताबें हैं, असल हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। हेल्थ में और एजुकेशन में सिंध के बजट का 45% जो है रखा जाता है, लेकिन आप देखें तालीम कहाँ है, सेहत कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के बराबर वाला बजट है। और आप देखें कि आज बताया गया है कि बिल में, बिजली के बिल में 5.5 रुपये जो है एडजस्टमेंट आएगी। कल आया कि 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होगा। आप देखें कि सीमेंट की बोरी के ऊपर उसकी कीमत हो गई है 1200 रुपये, बकरे का गोश्त 1800 रुपये हो गया है। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि बजट तो सब ऐसी एक लवाजमात के तौर पर है। आवाम जीने मरने का हक उन्होंने छीन लिया आवाम से।
हमने कि 1700 रुपये का 15% तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा कर किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास इंडस्ट्री है, मज़दूरों की जो हालत है, तनख्वाहें हैं और उनका जो वो उसके लिए कोई सिंध हुकूमत और उसके अंदर कुछ नहीं रखा गया उनके लिए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा बजट जिसके अंदर दूध 170 रुपये मिल रहा हो, आटा जो है 60 से 70 से 80 रुपये, घी जो है 500 से ऊपर चला गया हो, तो उसमें क्या समझते हैं, क्या इस बजट से क्या फ़ायदा होगा हमारे देखें आजकल जो मुल्की हालात हैं, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि मुल्की हालात बहुत मुश्किल हैं। और जिस तरह पिछले 4 साल गुजरे हैं और जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो इस हालात में और इन मुश्किल हालात में यही बजट मैं समझता हूँ बेहतरीन बजट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़दूरों के मसाइल से भी आगाह है। आपको पता है कि जो 25,000 तनख्वाह मिनिमम की गई वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और बजट जो है 1700 अरब रुपए का तकरीबन बताया जा रहा है, 15% जो है तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन जो असल मसला है लोगों का, महंगाई का, दूध, चीनी, आटा, उसकी तरफ जो है सिंध हुकूमत की ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती है। 170 रुपये किलो जो है अब शहर के अंदर जो है चीनी है, 100 रुपये चक्की का आटा है, 70 रुपये जो है फाइन आटा है। तो ये इस तरफ क्यों नहीं सिंध हुकूमत तवज्जो दे रही? जिस तरह पंजाब में वफाकी हुकूमत ने 400 रुपये के 10 किलो किया, इस तरह की कोई स्कीम नहीं है इसमें शामिल? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमारा मसला ही जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का मसला है। जिन हालात में इमरान नियाज़ी और उसके चोर हमें डाल के गए हैं, तो उससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ तक लोकल एडिबल आइटम्स की बात है, तो हमने ये प्रपोज़ल बजट में डिस्कस किया था और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज हम मार्केट्स लगाएंगे, जिन पे हम मेक श्योर करेंगे डीसीज़ का ज़िम्मा होगा, असिस्टेंट कमिश्नर का ज़िम्मा होगा कि जो हम फ़िक्स प्राइस लगाएंगे उससे वो प्राइस ऊपर ना जाए। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी देखेंगे। पर जो डीलें IMF के साथ इमरान नियाज़ी ने की, जो इनके चोरों ने की, उसको आवाम को कुछ वक्त ज़रूर भुगतना पड़ेगा जब तक हम इस मसले मसाइल से इस मुल्क को बाहर लेके आते हैं। बजट पेश हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि पब्लिक को क्या उम्मीदें जो है? भाईजान, हमारे इस बजट में बहुत सी उम्मीदें वापस आएँ। गरीब आवाम के लिए फ्री बजट है, टैक्स कुछ भी नहीं है, 15% वो तनख्वाह की बढ़ा दी गई है। और भी ज़राअत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा बजट है, अभी पेश होगा, देख लेना। अभी काफ़ी आपको मिल जाएगी। काफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन जो पब्लिक का असल मसला है, दूध, चीनी। देखिए भाईजान, ये जो IMF से जो लिया था खान साहब ने, ये जो 5 साल का जो मुआहदा किया था, ये तो स्टेट से मुआहदा है, वो उसको देखते हुए महंगाई तो होगी। बहरहाल ये है कि मुआहदे तो उसने किए थे ना सारे, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम हो। आज का बजट जो है वो ये 14वां बजट होगा पीपल्स पार्टी का, तो आवाम को रिलीफ तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता है, लेकिन हर दफ़ा बजट में पैसे रखे जाते हैं, टैक्स फ्री कहा जाता है, लेकिन आवाम को वही महंगाई, वही सब कुछ मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भजन, आज जो बजट जो सिंध हुकूमत ने पेश किए, वो तकरीबन 17 अरब से भी ज़्यादा बजट पेश किए CM साहब ने। और ये आवाम दोस्त बजट है, आवाम को रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। रिलीफ ना मिलने का सबब ये है कि वहाँ पे जो ये बजट यहाँ से जाती है, डिस्ट्रिक्ट में जाती है, तो फिर वहाँ पे कोई फॉलो करने वाला अगर होगा तो रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, जितनी भी हमारी स्कीम थी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो इंशाल्लाह वो सब मुकम्मल हो गई है। अगर जो लास्ट टाइम पे जो बजट पेश की थी, उसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में थी वो सारी मुकम्मल हो गई है। और बजट ये आवाम दोस्त बजट है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक में उम्मीद है कि ये इनमें आवाम के सिंध की आवाम को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें 15% सुना है कि तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन महंगाई जो है उसमें कमी के लिए कोई पैकेज नहीं है, जैसे आटा, घी, दीगर चीज़ें महंगी हैं पब्लिक के लिए, उसके लिए कोई सिंध हुकूमत ने रिलीफ नहीं देगी? नहीं, देखो बात सुनो, ये जो सरकारी मुलाजमों के लिए जो उन लोगों ने जो तनख्वाहें जो बढ़ाई है, और उसमें इंशाल्लाह उसमें तनख्वाह वाले लोग जितने भी होते हैं वो बिल्कुल अल्लाह पाक में उम्मीद है वो सही तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरेगी। और गरीब लोग हैं, उनके बुनियादी मसले यही है। वाकई आपकी बात सही है, जो राशन का रेट है वो कम किया जाए तो अपनी ज़िंदगी जो सही तरीके से गुजार सकें, वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। और हमने भी बोला है इंशाल्लाह राशन का रेट जो है ना वो इंशाल्लाह कम होंगे, अल्लाह पाक में उम्मीद है। सिंध हुकूमत का यही है मंसूर के हमारे
जी, हुकूमती अरकान का कहना था कि ये बजट जो है अवाम दोस्त है और इसके अंदर जो है बहुत ही कुछ आवाम के लिए रिलीफ रखा गया, लेकिन क्योंकि जो IMF से मुआहदे इमरान हुकूमत ने किए थे उसकी वजह से बजट में बहुत ही मुश्किलात थी। उसके बावजूद एक अच्छा बजट पेश किया गया, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि आवाम दुश्मन बजट है जिसमें आटा, चीनी और दीगर अशिया जो है वो पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा है और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम रही है। तो ये आज जो है वो अपोजिशन के अरकान की बात थी और हुकूमती अरकान अपनी हुकूमत का दफा करते हुए नज़र आए। कैमरामैन शहजाद अली के कैमरामैन शहजाद हुसैन के साथ लियाकत मुग़ल, रोज़ न्यूज़, कराची।